नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आना बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी डिटेल के साथ इस वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे सिख धर्म से संबंधित प्रमुख बिहार में जो कार्य हुए हैं उनके बारे में विशेष डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करने की कोशिश करें। और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक। तो शुरू करते हैं आज सिख धर्म से संबंधित। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक थे, आप सभी को पता होगा। और इनका जन्म जो तलवंडी पाकिस्तान में वर्तमान में सिंध प्रांत में वहीं हुआ था, ठीक। तो उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और यहाँ से वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक। आगे बात करें, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने तथा 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अगर पूछ ले खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी, इसका संस्थापक कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह थे। तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण जो है महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, ठीक। आगे हमारे प्रश्न है, आधुनिक बिहार का इतिहास है। अब तो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, फिर जनजातीय विद्रोह और 1857 की क्रांति और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार फिर पृथक बिहार का गठन। अब बात करें यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश कैसे हुआ है, तो भारत में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करने आते थे। तो सबसे ज़्यादा मसाले का व्यापार भारत से ही करते थे। तो पुर्तगाली जो है पहली बार तो वास्को डी गामा आया था 1498 में कालीकट में, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था। और बात करें उसके बाद तो 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी, ठीक। और आगे एक मिनट, अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गई। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। आगे प्रश्न हमारा बन रहा है, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी। अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते थे पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भी आया था, तो इसको भी याद रखना। तो 1632 में बिहार आया था और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। तो अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो इसको याद रखना, कहाँ पे स्थापित हुई? तो नेपाली कोठी। और मुगल शासक फर्रुखसियार, घृणित कायर के नाम से इसको जाना जाता है। 1713 और 19 में 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता इसी ने दी थी, गधे ने। और इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक। जाओ बच्चा बिंदास व्यापार करो, यही सब थे। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज, तो अंग्रेज कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। और दूसरी ओर बंगाल के नवाब अली वर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। वो अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। आगे बात कर रहे हैं बिहार में। तो 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई और इसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया। इसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया और 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। मीर कासिम ने अंग्रेज से हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। तो अंग्रेज यही करते थे, इसको हटाओ उसको बैठाओ, उसको मतलब जो उनके मन मुताबिक काम करेगा वो रहेगा शासन में, ये काम था उनका। आगे बात करें 1763 में मीर कासिम भाग कर
पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। फिर तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई, यानी कि इन तीनों की हार हुई और अंग्रेज जीत गए। बाद में बात करें, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी बिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया और 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। 1717 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया और इस सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया। तो इसको याद रखना, गोलघर था क्या, तो एक मतलब अनाज रखने के लिए बनाया गया था कुआं की तरह। ठीक, आगे जनजाति विद्रोह के बारे में प्रमुख चर्चा कर लें। तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों को बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह हुए। और बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह बता दें तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1789 और 94 के बीच ये क्षेत्र था। छोटा नागपुर, नेतृत्वकर्ता का पता नहीं। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के मध्य हुआ था, पलामू झारखंड में, और भीभूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। हो विद्रोह 1820-21 में, ये सिंहभूम जो झारखंड में है, इसका नेतृत्वकर्ता नहीं पता। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर के पठार में, और बुद्धो भगत इसके प्रमुख थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना में हुआ। सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अगला सरदारी विद्रोह, सरदारी तो 1858 में 95 के मध्य हुआ था। छोटा नागपुर और सिंहभूम में हुआ। और मुंडा विद्रोह जो 1895 से 1900 में, छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा इसके प्रमुख थे। ताना भगत विद्रोह जो है 1913-14 में हुआ, गुमला में, और जतरा भगत इसके प्रमुख थे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आगे हम बात करें संथाल विद्रोह की, तो इसके लिए कल हम फिर पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल के साथ। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।